नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी और हमारे अपना राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ हुआ। कोटा को 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने, आपको बताते चले, सीएमएचओ और डॉक्टर नरेंद्र नागर की जिलाशय और अधिकारी डॉक्टर एनएस मीणा को भी टीबी मुक्त भारत अभियान 2024 बधाई पत्र से सम्मानित किया गया। कोटा में 26,843 माइक्रोस्कोपिक व नैट टेस्ट को, आपको बताते थे, 78% लक्ष्य हासिल किया। कोटा के टीबी उन्मूलन में किया गया उत्कृष्ट कार्य, सीएम ने सीएमएचओ को किया सम्मानित। निरामय राजस्थान अभियान का हुआ शुभारंभ। कोटा ने टीबी उन्मूलन में किया उत्कृष्ट काम, सीएम ने सीएमएचओ को किया सम्मानित। तो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अमेरिका के मंत्री जितेंद्र शर्मा ने कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को नवरात्रि और रामनवमी की शुभकामनाएं दी और राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। मंत्री जितेंद्र ने सीएम के तहत कर्मचारियों के हित में लगातार लिए जा रहे फैसलों के लिए आभार जताया और उन्हें मेड़ताला लाने का न्योता भी दिया। सीएम ने, आपको बताते चले, राम मंदिर की सीएम को प्रतिकृति भी भेंट की गई। सीएम द्वारा लिए गए फैसलों पर जताया आभार। तो वहीं कोटा की जेके फैक्ट्री में 4,200 कर्मचारियों को रकम बकाया होने की वजह से सभी कर्मचारी 50 दिनों के कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में आपको बताते चले कि सांसद राम धरना स्थल पर पहुंचे और सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार 50 दिन के धरने से बैठे कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फैक्ट्री चलाने और बकाया भुगतान के आदेश दिए थे, जो अब तक नहीं हो पाया है। कार्यक्रम ये है कि जेके के सिंथेटिक्स जो कोटा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया है, 4,000 मजदूर थे, बहुत बड़ा 150 करोड़ का हर महीने का टर्नओवर था, वो 27 साल से बंद है। और बीएफआई ने ये निर्णय दिया था और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दे दिया कि ये ज़मीन उद्योग के लिए दी गई थी। और बीआईएफआर में ये था कि वो मजदूरों ने 27 साल पहले अपने खून पसीने से इस कारखाने को सींचा था, उनका बकाया 27 साल से बकाया है, कारखाना चला नहीं रहे। और सरकार से मिलकर के जिस अराफात ग्रुप ने तमाम मशीनें चोरी करके बेच दी है, तो प्रशासन मैंने 2013 में भी राजस्थान की विधानसभा में उठाया था। तो वहीं राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नोहर में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने राज्य सरकार के आगामी नगर निकाय चुनाव के बारे में जानकारी दी। तो वहीं मंत्री ने बताया कि मई के वार्ड परिसीमन और सितंबर तक मतदाता सूची का कार्य पूरा होगा और नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे। साथ ही नोहर के प्राचीन जोहड़ के पुनर्निर्माण की घोषणा की। का अनावरण कर चुके हैं। कल रामनवमी थी, पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास से रामनवमी मनी और ये आप सभी नौहरवासियों का भी सौभाग्य है कि आप सबके सत प्रयासों से नौहर में 11 फुट की भव्य और दिव्य भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना हुई, जिसका कल रामनवमी वाल्मीकि समाज से चर्चा करके लोकतंत्र में। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हीरालाल नागर 2 दिवसीय हनुमानगढ़ के दौरे पर पहुंचे। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर
श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में ऊर्जा विभाग की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं पीएम सूर्य के मुफ्त बिजली योजना, लोड एक्सटेंशन, कृषि कनेक्शन सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं हीरालाल नागर ने कहा कि आने वाली गर्मी के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहेगी, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। तो वहीं अभियंता अपने स्तर पर अधीनस्थ क्षेत्र के आवश्यक कार्य, मरम्मत आदि करवाकर अभी से पूरी तैयारी करें। वहीं मंत्री नागर ने कहा कि राज्य सरकार के कैचियों में 400 केवी के जीएसएस के निर्माण की मंजूरी के साथ कार्य शुरू कर दिया है। वहीं 400 केवी का जीएसएस बनने से क्षेत्र में नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का निरंतर विद्युत आपको बताते चले कि आपूर्ति हो सकेगी। तो वहीं नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे के तहत नौहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का करीब 1.5 साल का कार्यक्रम बेहतरीन रहा है। सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। तो वहीं युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी सहित हर क्षेत्र में शानदार काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से सरकार के विकास और रोजगार के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं विपक्ष की भूमिका पे सवाल और उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने स्वयं ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं की आलोचना करने में लगी हुई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जिला बारा के देवरी और शाहाबाद होते हुए समरानिया पहुंची और जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तहत भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक कंवरलाल मीणा, ललित मीणा और जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार भी साथ थे। तो वहीं वसुंधरा राजे ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वसुंधरा ने स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। पूर्व सीएम वसुंधरा बारा दौरे पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। वसुंधरा ने स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। पूर्व सीएम वसुंधरा बारा दौरे पर, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द उनका निवारण करने का भी आश्वासन दिया। तो वहीं पीली जिला के कलेक्टर एलएन मंत्री का पहल पर पाली जिले के चेड़ा के पिंडा अभियान में शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन 108 साध्वी भगवती माई की संध्या निर्देशक रघुनाथ राखी के सानिध्य में हुआ। जिला स्तर पर इस अभियान के तहत 25,000 पिंडरे और वितरण किए गए। साथ ही 8 ब्लॉकों को 474 गांवों में भी पिंडरा लगाने का कार्य शुरू किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, प्रधान और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर की पहल पर पिंडरा अभियान शुरू, 25,000 पिंडरे किए गए वितरण। कलेक्टर की पहल पर परिंडा अभियान शुरू किया गया। तो वहीं कलेक्टर की पहल पर परिंडा अभियान शुरू, 25,000 परिंडे किए गए वितरण। कलेक्टर की पहल पर परिंडा अभियान शुरू। साथ ही कलेक्टर की आपको बताते चले ये पहल, जहां पिंडरा अभियान शुरू किया गया, साथ ही 25,000 परिंडे किए गए वितरण।
तो वहीं अवैध खनन के प्रभावी रोकथाम के लिए जिले में सघन अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो जिला कलेक्टर के निर्देश दिए और साथ ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरे समर्पण भाव से करें। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अवैध खनन और पर सख्ती से कार्यवाही की जाए, इसके लिए सभी विभाग बेहतर तालमेल के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्देश भी दिए कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग, परिवहन विभाग और खनिज विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं पर सख्त कार्यवाही हो, अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। तो वहीं कैथून नगर पालिका की 3 ग्राम पंचायतों को निगम में शामिल करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्किट हाउस के कलेक्टर पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन और नगर पालिका की पूर्व पालिका अध्यक्ष आयना के नेतृत्व में लोगों ने बीजेपी सरकार और विधायक कल्पना के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कैथून नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आयना महक के बताया कि बीजेपी सरकार लाडपुरा विधायक कल्पना के इशारे पर कैथून नगर पालिका और आसपास की ग्राम पंचायतों को कोटा नगर निगम में मिलाया है, जिसको सहन नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि साथ ही उन्होंने कहा कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। इसके पूर्व बड़ी संख्या में कांग्रेस जन नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ये नगरपालिका कैथून क्षेत्र ग्राम पंचायत भीमपुरा और ग्राम पंचायत आरामपुरा और खेड़ा रसूलपुर को कोटा नगर निगम में शामिल करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक दुर्भावना के तहत किया जा रहा है। जबकि अभी जो नगरपालिका ये आरामपुरा ग्राम पंचायत और खेड़ा रसूलपुर ग्राम पंचायत और भीमपुरा ये जिला परिषद के 2 वार्ड आते हैं इसमें, और पंचायत समिति लाडपुरा के भी 2 वार्ड आते हैं। यहाँ से 2-2 जनप्रतिनिधि है जो अल्पसंख्यक के और अधिकतर एससी समुदाय के हैं। तो इनकी वजह से, राजनीतिक दुर्भावना की वजह से इनकी सदस्यता खत्म करना चाहते हैं, जबकि इनका तो चुनाव ही सन 2026 में दिसंबर में है। तो नगर निगम को या कोई भी विधायक को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो उसके समय से पहले किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर दे। तो वहीं एडीजी जेल रुपेंद्र सिंह 1 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। उन्होंने सोमवार को कोटा सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन भी मौजूद रही। एलडीजी रुपेंद्र सिंह के जेल अधिकारियों के साथ एक संपर्क सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी को जेल में कोई अवांछित गतिविधि नहीं हो सके, इसके लिए सतर्क रहने की लिए भी कहा गया। साथ ही कोई संदिग्ध वस्तु भीतर नहीं जाए, इसको लेकर कड़ी निगरानी रखने के आदेश भी दिए गए। साथ ही बाद में पत्रकारों से बातचीत में एलडीजी रुपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। आज कोटा सेंट्रल जेल का जो है औचक निरीक्षण और यहाँ के स्टाफ के साथ संपर्क सभा यह आयोजित की गई। संपर्क सभा में मेरे साथ कोटा सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट, एसपी सिटी कोटा और एसपी ग्रामीण कोटा ये उपस्थित रहे और सारे स्टाफ से बात करी, उनके विचार लिए गए। साथ ही साथ जो विभागीय निर्देश हैं वो उनको अवगत कराया गया, जिससे कि अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से करे और कोई निषिद्ध वस्तु नहीं अंदर पहुंच पाए। अगर जाए तो उसकी खबर समय रहते जेल प्रशासन को मिले, जिससे वो पुलिस से साझा करेंगे। तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा ने डीडवाना का दौरा किया और रिजर्व पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों की परेड की सलामी ली। आईजी ने विभिन्न पुलिस शाखाओं और वाहनों का भी जायजा लिया और आपराधिक घटनाओं का सीन रिक्रिएट कर पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लिया। तो साथ ही उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया। आईजी ने एसपी कार्यालय में आगंतुक कक्ष और का मीटिंग हॉल का उद्घाटन भी किया। देखिए, प्रत्येक जिले का पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। तो ये डीडवाना कुचामन जिले का
वार्षिक निरीक्षण का वर्ष 2024 के लिए। और इस अवसर पे मैंने आपके पुलिस अधीक्षक श्री अरमान मीना से इनसे भी चर्चा की और साथी अधिकारियों से भी चर्चा की। तो अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा जिले के जो भी और बाकी कार्य के जो भी शाखाएं हैं उनका भी कार्य देखा गया, उनकी समीक्षा की गई। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जिले में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और एसपी साहब के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। जिला चूंकि एक नया जिला है इसलिए इसमें लॉजिस्टिक्स वाली चुनौतियां काफ़ी है। जैसे पुलिस लाइन में पुलिस लाइन ही नहीं है अभी, और इवन ये जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिस पर हम अभी बैठे हैं ये भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अभी क्रमोन्नत करके इसको यूज भी किया जा रहा है। तो वहीं जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक के सदस्य सचिव अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी मथुरा लाल मीणा ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो वहीं जिला कलेक्टर सिंह ने परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्यवाही करने और माइनिंग संबंधित केस में संबंधित विभाग को सौंपे और साथ ही उन्हें निर्देश भी दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को ओवरलोडेड वाहनों पर गंभीरता से कार्यवाही के लिए भी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्रीष्म ऋतु के हीट वेव और लू से बचाव के लिए निर्देश दिए गए। चिकित्सा विभाग को हीट वेव की आपको एडवाइजरी के लिए भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और अवैध कनेक्शनों पर कार्यवाही शामिल रही। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी सिंह पवार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं जिला कलेक्टर के EDP सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति, विद्युत सप्लाई, जल जीवन मिशन, चिकित्सा, PWD, सामाजिक न्याय, महिला और बाल विकास सहित सभी विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा की। साथ ही बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने क्षेत्र में 48 ग्राम पंचायतों के कार्य प्रगति पर चर्चा की। साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा योजना, स्वच्छता मिशन और अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। तो वहीं महोदरा गांव के खेतों में पराली जलाने की खबर सामने आई है, जिसमें लगभग 500 बीघा जमीन की पराली जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। साथ ही आसपास के गांव में रोज लग रही पराली में आग से आपको बताते पालतू पशुओं का अधिकार छीन रहा है। तो वहीं पराली जलाने से हो रहे नुकसान को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो चुका है और जलाने वालों पर कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं बारां में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए शाहाबाद रेंज में रेत और एक ट्रैक्टर जब्त किया। इस दौरान कार से वन रक्षकों को टक्कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे बाल बाल बच गए। आरोपी हरिओम सोनी को गिरफ्तार किया गया और अन्य दोषियों की तलाश जारी है। तो वहीं गर्मी से बेजुबान पक्षियों को राहत देने के लिए सरकार के तहत शुरू किए गए अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह ने निर्देश पर 200 से अधिक सरकारी विद्यालयों में
परिंदे लगाए हैं और इस अभियान में विद्यालय प्रधानाचार्य और स्टाफ ने हिस्सा लिया और सार्वजनिक स्थानों पर भी परिंदे लगाए गए। स्थानीय निवासियों ने इस जनहितकारी प्रयास की सराहना की और सरकार का आभार व्यक्त किया। तो वहीं अभी मई जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ और अप्रैल के पहले सप्ताह में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। राजकीय अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज उल्टी, दस्त, मलेरिया और बुखार के चलते अस्पताल पहुंच रहे हैं। विशेषकर लू और उल्टी दस्त के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो वहीं चिकित्सा प्रभारी जीत कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर और जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में लू, ताप, बुखार और मरीजों के लिए अलग वार्ड शुरू किया गया है, जहां इन मरीजों का तत्काल प्रभाव से इलाज हो सकेगा। तो वहीं बता दें कि बीते दिन तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। वहीं हालात देखते हुए जिला चिकित्सा प्रभारी ने समस्त चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा कर्मियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। मौसम के बदलने की वजह से अभी उल्टी दस्त के मरीज ज्यादातर संख्या में आ रहे हैं, जिससे ओपीडी की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। सभी मरीजों को और मिलने वालों को धूप से, लू से बचने की हिदायतें दी जा रही हैं। किस प्रकार धूप से, लू से बचा जा सकता है, उन्हें सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए हमने अलग से एक लू ताप का वार्ड भी बना रखा है कि अगर कोई गंभीर अवस्था में यहाँ पहुंचता है तो उसे जल्द से जल्द उपचार मिल सके और वह तुरंत स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। वहीं मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भीषण गर्मी, 42 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान। लू के मरीजों के लिए अलग से बना है वार्ड। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भीषण गर्मी, 42 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान। लू के मरीजों के लिए अलग से बना वार्ड। गर्मी के चलते लगातार पहुंच रहे मरीज। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर की